वेलकम टू ईजीएफ एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर गीतांजलि। आज का टॉपिक है पॉल्यूशन के मेजरमेंट के कुछ पैरामीटर्स हैं, जिसमें आपका आता है डिजॉल्व ऑक्सीजन, कि वाटर में कितनी ऑक्सीजन डिजॉल्व है। ये जो ऑक्सीजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यही जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको हमारे मरीन ऑर्गेनिज्म उसको लेते हैं, जैसे कि फिशेस हैं, इसी को एब्जॉर्ब करती हैं। उनका ऑक्सीजन का सोर्स डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है। दूसरा, हम बीओडी चेक करते हैं पानी का, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसे हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है। सीओडी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो पहला है हमारा डिजॉल्व ऑक्सीजन। डिजॉल्व ऑक्सीजन मीन्स अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज प्रेजेंट इन वाटर। वाटर के अंदर कितनी ऑक्सीजन है उसी को हम डिजॉल्व ऑक्सीजन कहेंगे। वाटर में ऑक्सीजन कहाँ से आती है? एटमॉस्फेयर से। जो हमारा वाटर है वहां पे वाटर सरफेस जो है हमारा, उसमें जो एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन है वो डिजॉल्व हो जाती है अंदर। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होती है, वैसे ऑक्सीजन भी डिजॉल्व हो जाती है। एक तो दूसरा सोर्स है हमारा एक्वेटिक प्लांट्स, जो है हमारे फाइटोप्लैंक्टॉन्स, एल्गीज। फाइटोप्लैंक्टॉन्स हमारे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस से। तो इन दोनों सोर्सेस से पानी के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। जो फ्रेश वाटर है, जो हमारा शुद्ध पानी है, उसमें आपका जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है 14.6 मिली mg पर लीटर। इसी mg पर लीटर को ही हम यहाँ पे ppm भी कहते हैं। तो mg पर लीटर 14.6 mg पर लीटर तक हो सकती है 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। टेम्परेचर पे से इफेक्ट होता है कि कितनी डिजॉल्व ऑक्सीजन होगी हमारे पानी में। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है सर्दियों में, तो उस वक्त हमारा डिजॉल्व ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होगी 14.6 mg पर लीटर। टेम्परेचर जब 20 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है तो उस वक्त डिजॉल्व ऑक्सीजन आपकी 9.1 mg पर लीटर होती है। 25 डिग्री सेल्सियस पे थोड़ा और कम हो जाएगी, 8.3। एंड 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब पहुंच जाता है गर्मियों में तो फिर 7 mg पर लीटर। तो इस तरीके से, क्योंकि जब वाटर को हम जब बॉईल करते हैं, मतलब गर्म करते हैं, तो उसमें से जो गैसेस उसमें डिजॉल्व थी, ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है, वो सब उसमें से निकलते रहती हैं। तो टेम्परेचर काफी इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करता है। तो एट टेम्परेचर 20 एंड 30 डिग्री सेल्सियस पे हमारा जो सैचुरेटेड डीओ है, मतलब कि कितना मैक्सिमम डिजॉल्व ऑक्सीजन हो सकता है, वो आपका 9 से लेके 7 mg पर लीटर तक होगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं उसमें, उनको मिनिमम डिजॉल्व ऑक्सीजन 4 mg पर लीटर तो चाहिए ही चाहिए। अगर 4 mg पर लीटर से नीचे अगर ऑक्सीजन का लेवल पहुंच जाता है तो इससे जो हमारी फिशेस हैं और जो बाकी के भी ऑर्गेनिज्म है उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जो फिश है और जो बाकी हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, वो जो ऑक्सीजन पानी के अंदर है उसी से ऑक्सीजन ले रहे हैं। वो पानी से जो है बाहर निकल के ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकते। तो 4 mg पर लीटर तक का होना काफी जरूरी है। और वाटर हैविंग डीओ कंटेंट बिलो 8.6, अगर 8.6 mg पर लीटर से नीचे अगर डिजॉल्व ऑक्सीजन है तो उसको हम कंटेमिनेटेड कहते हैं, कंटेमिनेटेड वाटर। इसे 8 से ऊपर ही होना चाहिए। अगर हमारा फ्रेश वाटर है, वाटर में हमारी कोई गंदगी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो 8 mg पर लीटर से ऊपर ही होगा उसमें डीओ, उसका डिजॉल्व ऑक्सीजन। लेकिन अगर उससे कम है तो इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ कंटेमिनेशन तो है प्रेजेंट। और अगर डीओ अगर 4 mg पर लीटर से है नीचे तो उसे हम कहेंगे हाईली पोल्यूटेड। इसका मतलब बहुत ही ज्यादा पोल्यूशन उस वाटर में हो चुका है, तभी उसका डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो गया है। तो हायर अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन एंड ऑक्सीजन कंजम्पशन। इसका मतलब ये है कि हम जब ऑर्गेनिक वेस्ट, जैसे कि हमारी गंगा नदी है, गंगा नदी में हम क्या करते हैं, वहां पे जैसे हरिद्वार है, हरिद्वार एक काफी मतलब सैक्रेड प्लेस उसको माना जाता है। तो वहां पे लोग जाते हैं और हर एक चीज को वो पूजा पूजा करते हैं और वो सारी चीजें उस पानी में डाल देते हैं। वो ज्यादातर क्या होता है आपका ऑर्गेनिक होता है। वो नेचर में ऑर्गेनिक वेस्ट, जैसे कि प्रसाद है उसको भी डाल देंगे, फूल पत्ते जितनी भी चीजें वो सब डाल देंगे। तो जो ये वेस्ट है, फिर क्या होता है कि जो माइक्रोब्स हैं वो इसको डिग्रेड करने के लिए पहुंच जाएंगे। जो ऑर्गेनिक वेस्ट आपका प्रेजेंट है, माइक्रोब्स इनको डिग्रेड किया। अब डिग्रेडेशन या डिकम्पोजिशन की प्रोसेस में माइक्रोब्स यूज करते हैं ऑक्सीजन को। जो ऑक्सीजन, जो डीओ आपकी प्रेजेंट है इस पानी के अंदर, उसी ऑक्सीजन का यूज करके इसको डिग्रेड करते हैं। तो ये ऑक्सीजन तो यहाँ पे यूज हो गई माइक्रोब्स के द्वारा। तो उससे क्या होगा कि डिजॉल्व ऑक्सीजन का कंटेंट आपका वाटर में डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो डीओ कम होने लगेगा। नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। कितना वाटर पोल्यूशन है हम उसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के टर्म्स में ही पता करते हैं। मतलब कि किसका बीओडी अगर ज्यादा है मतलब वो ज्यादा पॉल्यूटेड है। तो बीओडी इज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन नीडेड बाय बैक्टीरिया इन डिकम्पोजिंग द ऑर्गेनिक वेस्ट। इसका मतलब ये है कि कितना डिजॉल्व ऑक्सीजन एक बैक्टीरिया को चाहिए। जैसे कि ये है हमारा एक वाटर बॉडी, ठीक है, ये है हमारे एक
रिवर, और इसमें हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट है। तो बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब कि कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है इस वेस्ट को डिग्रेड करने के लिए। माइक्रोब्स इसको डिग्रेड करेंगे और माइक्रोब्स को कितने ऑक्सीजन की जरूरत है उसी को हम कहते हैं बीओडी। तो यहाँ पे सपोज कम है गंदगी, तो यहाँ पे कम होगा ऑक्सीजन का डिमांड। लेकिन सपोज यहीं पे एक दूसरा वाटर है, रिवर है, और उसमें बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट है, ज्यादा अगर आपका ऑर्गेनिक वेस्ट है तो यहाँ पे बीओडी ज्यादा होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा होगी। इतने सारे वेस्ट को डिग्रेड करने के लिए ऑक्सीजन की उतनी ही ज्यादा जरूरत पड़ेगी। उसी को हम कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, डिमांड ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रोब्स टू डिग्रेड द ऑर्गेनिक कंटेंट। तो इसको हम एक्सप्रेस करते हैं मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन पर लीटर ऑफ वाटर, कि 1 लीटर पानी में कितनी ऑक्सीजन, कितने mg ऑक्सीजन की जरूरत है उस ऑर्गेनिक वेस्ट को डिग्रेड करने के लिए। जितनी ज्यादा बीओडी होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा, इसका मतलब कि डीओ उसमें उतना ही कम है, ऑक्सीजन का कंटेंट वाटर में उतना ही ज्यादा कम है। तो बीओडी का जो मेजरमेंट हम करते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये लिमिटेड होता है सिर्फ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को ही लेके। मतलब कि हम, जैसे मैंने बताया कि इसमें ऑर्गेनिक वेस्ट जितनी है बस उसी को डिग्रेड करने के लिए कितना ऑक्सीजन की जरूरत है वही हम पता कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक वेस्ट भी होता है, जैसे इनऑर्गेनिक में आपका आता है नाइट्रोजन अगर प्रेजेंट है, नाइट्रोजन भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसका मतलब कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन भी कंबाइन करके NO2 बना देता है। तो ये ऑक्सीजन को हम यहाँ पे काउंट नहीं करते हैं, तो इसलिए ये एक रिलायबल मेथड नहीं होता। जो हमारा वाटर है, हम उसमें हर टाइप का वेस्ट डाल रहे हैं, हम उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट तो डाल ही रहे हैं, साथ में जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं उसमें मेनली क्या होता है, इनऑर्गेनिक वेस्ट होती है। इनऑर्गेनिक वेस्ट में आपका क्या आ जाएगा, जैसे कि लेड है, मरकरी है, ये सारी की सारी चीजें हैं। तो जो इनऑर्गेनिक वेस्ट को ऑक्सीडाइज करने में जो ऑक्सीजन यूज हो रही है, जो ऑक्सीजन की डिमांड है इस को ऑक्सीडाइज करने में, उसे हम काउंट नहीं करते। हम सिर्फ काउंट कर रहे हैं जो ऑर्गेनिक मैटर है जिसमें मतलब कार्बन प्रेजेंट है। तो ये इसके एक लिमिटेशन है, ये हमें प्रॉपर नहीं बताता कि टोटल ऑक्सीजन की कितनी डिमांड है। तो ये हम पता करने के लिए यूज करते हैं केमिकल ऑक्सीजन की डिमांड। बीओडी हम कैसे निकालते हैं, बीओडी के लिए हम क्या करते हैं, जब कोई वाटर बॉडी है उसमें से हमने, रिवर में से हमने पानी का सैंपल कलेक्ट कर लिया, उसको हम लैब में लेके जाते हैं। फिर हम क्या करेंगे, उस टाइम पे डे 1 में हम देखेंगे कि इसमें डिजोल्व ऑक्सीजन कितनी है। सपोज डिजोल्व ऑक्सीजन उस वक्त थी इसमें 6 ppm, 6 mg पर लीटर। फिर हम 5 दिन के बाद देखते हैं, आफ्टर 5 डेज की, अब इसमें डिजोल्व ऑक्सीजन कितनी है। सपोज अब इसमें डिजोल्व ऑक्सीजन सिर्फ 1 mg पर लीटर ही रह गई है 5 दिन के बाद, क्योंकि इसमें माइक्रोब्स तो प्रेजेंट है ही। वो माइक्रोब्स जो है 5 दिन तक जो ऑर्गेनिक मैटर है इसमें उसको डिकम्पोज करते रहेंगे, तो धीरे धीरे ऑक्सीजन कम होती रहेगी। तो 5 दिन के बाद हम देखते हैं कि इसमें डिजोल्व ऑक्सीजन बच गई है सिर्फ 1 mg पर लीटर। तो हम इसको माइनस कर लेंगे, 6 - 1। इसका मतलब कि हमारा कितना हो गया कि 5 जो था इसका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड था, कि 5 mg पर लीटर की इसमें रिक्वायरमेंट थी। तो इस तरीके से हम बीओडी निकाल लेते हैं। हालांकि फॉर्मूला थोड़ा दूसरा होता है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बताया। तो बीओडी जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हमने बताई, ये सिर्फ आपको ऑर्गेनिक मैटर के बारे में ही बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या यूज देख रहे हैं कि जो माइक्रोब ने किसको किसको ऑक्सीडाइज किया। माइक्रोब जो ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर का मतलब हाइड्रोकार्बन, उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, वहीं पे ऑक्सीजन वहां पे यूज हो रही है। तो ये सिर्फ माइक्रोब्स का किया हुआ हमें पता चल रहा है बीओडी में। लेकिन जैसे कि यहाँ पे अगर कुछ और चीजें, जैसे क्लोराइड है, नाइट्राइट है, सल्फर है, फेरस है, ये सब पानी में प्रेजेंट है। ये क्लोराइड जो है क्लोरेट में कन्वर्ट होता है, ClO2, ClO निगेटिव। जो नाइट्राइट है, नाइट्राइट NO2 से ये NO3 बन जाता है। तो यहाँ पे इसने एक ऑक्सीजन का एटम क्या किया, यूज कर लिया, NO3। यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे Cl ने ऑक्सीजन कंज्यूम किया और ClO बनाया, NO2 ने एक ऑक्सीजन लिया और नाइट्राइट से नाइट्रेट बन गया। जो सल्फर है उसने भी ऑक्सीजन को कंबाइन किया, सल्फर डाइऑक्साइड बना दिया। जो फेरस है आपका, फेरस मतलब कि Fe2, इसने भी एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लेके Fe के साथ में कंबाइन होकर Fe3 बनाता है, इसको फेरिक कहते हैं, ऑक्सीजन इसमें यूज होता है। तो इन सारी प्रोसेसेस में भी ऑक्सीजन यूज हो रही है, लेकिन ये माइक्रोब इसको नहीं कर रहे हैं। तो हम बीओडी काउंट करते वक्त इन प्रोसेसेस को का पता नहीं कर सकते कि ये जो बाकी की जो ऑक्सीजन डिमांड है, जो इनऑर्गेनिक मैटर की जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो कितनी है। तो इसे हम निकालते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड से। इसमें हम क्या करते हैं कि कुछ कुछ केमिकल्स हम उसमें डाल देते हैं, जो हमारा वाटर सैंपल होता है, सम केमिकल्स उसमें यूज करते हैं। उससे हमें पता चल जाता है कि टोटल डिमांड कितनी है ऑर्गेनिक वेस्ट की और इनऑर्गेनिक वेस्ट दोनों की ऑक्सीजन डिमांड कितनी है
उसे ही हम कहते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इकोलॉजी सीरीज को फॉलो करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी बेटर प्रिपरेशन के लिए आप हमारे अफोर्डेबल कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमें कांटेक्ट करने के लिए आप दिए गए नंबर्स पर कॉल करें और कांटेक्ट थ्रू आवर वेबसाइट लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।